भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर एयर शो। गंगा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर एयर शो हो रहा है, जिसमें राफेल, मिराज, जगुआर जो हैं वो आप देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। तो दरअसल वायुसेना का हम जिक्र करेंगे। ट्रायल हो रहा है इनका। इनमें राफेल, सुखोई 30, MKI मिराज 2000, MiG-29, जगुआर जैसे फाइटर जेट के अलावा C-130J सुपर हरक्यूलिस, AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान और M117 हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। ये सभी एयरक्राफ्ट युद्ध, राहत, रेस्क्यू और स्पेशल ऑपरेशन के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं। हालांकि इसको लेकर खबर पहले ही आ गई थी और ये ट्रायल है। एक एडवाइजरी भी आई थी कि अगर किसी स्पेसिफिक जगह पर इस तरह की प्रैक्टिस होती है तो लोग जो है उसका वीडियो ना बनाए, रील ना बनाए और इंफॉर्मेशन जो है इधर उधर लीक ना करें। हालांकि ये ट्रायल है, इसमें बहुत ज़्यादा अचंभित नहीं होना है। इससे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भी इस तरह के युद्धाभ्यास हो चुके हैं, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे पर ये पहली बार हो रहा है, वो भी दिन और रात दोनों सत्र में। शाम 7 बजे से 10 बजे के बीच में भी होना है, तो उस पर सबकी नजर रहेगी। बेहद ही खूबसूरत वो मोमेंट भी होगा। और दिन में फ्लाई पोस्ट, टेक ऑफ और लैंडिंग के बाद रात 7 बजे से 10 बजे तक नाइट ऑपरेशन की प्रैक्टिस होनी है। और इसे देखिए, ये इस वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से देश भर में सुरक्षा और जवाबी तैयारियों पर बातचीत हो रही है, मीटिंग्स हो रही है, तो उस फहरिस्त में इसे जोड़ा जा रहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे पर यह परीक्षण भी भारत की रणनीतिक सैन्य तैयारियों का उदाहरण बन सकता है। तो यूपी के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना जो है वो गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखा रही है। 3.5 किलोमीटर लंबे हवाई पट्टी पर मिराज, राफेल और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यूपी में कहां एयर स्ट्रिप्स हैं वो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। यूपी में 3 एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप हैं, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हमने जिक्र किया, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का भी हमने जिक्र किया था, और अब गंगा एक्सप्रेसवे। तो रोचक जानकारियां आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और शाम को 3 घंटे का नाइट लैंडिंग शो होगा। शाम 7 बजे से 10 बजे तक चलेगा ये। और शनिवार को भी दिन में फ्लाइट पेन एयर शो करेंगे। हालांकि नाइट शो कल नहीं होगा। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का चौथा एक्सप्रेसवे है जिसमें हवाई पट्टी है। हालांकि ये रात में लैंडिंग की क्षमता वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और आप जानते होंगे कि गंगा एक्सप्रेसवे जो है वो 36,230 करोड़ की लागत से बना है और 554 किलोमीटर लंबा है, जो मेरठ से प्रयागराज तक बाकायदा बन रहा है। काम इस पे चल रहा है अभी भी। अब जो फाइटर प्लेन्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो आप MiG-29 के बारे में जानिए। 5 मिनट में टेक ऑफ की क्षमता है। एक बार उड़ान भरने पर 2100 किलोमीटर की रेडियस में हमला कर सकता है ये, और 1430 किलोमीटर तक मार कर सकता है। रूस ने इसे 1984 में बनाया था और तब से अब तक कई बार अपग्रेड हो चुका है। MiG-29 ने करगिल युद्ध में 15,000 फीट की ऊंचाई पर पाकि चौकियां नष्ट की थी। तो आप समझ सकते हैं। सुखोई 30 के बारे में जान लीजिए। रूस में ही ये निर्मित हुआ सुखोई 30 MK-1 उड़ान के दौरान भी फ्यूल भर सकता है।
तो सुखोई 30 के बारे में जान लीजिए। रूस में निर्मित सुखोई 30 MKI उड़ान के दौरान ही फ्यूल भर सकता है। इस प्लेन में 12 टन तक युद्धक सामग्री लोड की जा सकती है और इसमें भी राफेल की तरह डबल इंजन लगे हुए हैं जो इमरजेंसी में काम आते हैं। सुखोई 30 फाइटर प्लेन एक बार में 3000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। इसकी क्वालिटी आपने देखी। जैगुआर के बारे में जान लीजिए। जैगुआर बहुत चर्चा में रहता है। वैसे जैगुआर पे गाने बहुत सारे बने हैं, लेकिन वो गाड़ी है। यहाँ पर हम प्लेन की बात कर रहे हैं, खैर एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं। ये ब्रिटिश फ्रेंच सुपरसोनिक जेट अटैक एयरक्राफ्ट है। ये ग्राउंड अटैक और एंटी शिप मिशन में प्रयोग होने वाला सटिक स्ट्राइक विमान है। 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। 1.5 मिनट में 30,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। 600 मीटर के छोटे रनवे से भी टेक ऑफ या लैंडिंग कर सकता है। ये इसकी क्वालिटी है। और सोचिए, विमान, हमने आपको जैगुआर के बारे में इंफॉर्मेशन दी, सुखोई 30 के बारे में और मिग 29 के बारे में भी आपको हमने जानकारी दी है। तो देखिएगा, अब प्रैक्टिस चल रही है कंटिन्यूसली और आप देख सकते हैं कि हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जो हमारे पास आ रही हैं। तो हवाई शक्ति दिखाई जा रही है। बेसिकली हमारी एयरफोर्स कितनी कैपेबल है, उसके पास क्या है, हम इसे जोड़कर देख सकते हैं। पिछले दिनों हाई प्रोफाइल हाई लेवल मीटिंग्स हुई थी। तीनों ही सेना के प्रमुख थे, साथ ही साथ NSA चीफ भी थे और CDS भी थे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी सोचिए, मानकर चला जा सकता है कि हमारी जो एयरफोर्स है वो अपने आप को ज़रूर यहाँ पर पॉलिश कर रही होगी। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से भी देख सकते हैं और ये होते भी रहना चाहिए वैसे भी। खैर, तो भारत पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखा रही है। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर ही मिराज, राफेल और जैगुआर जैसे लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मिराज के बारे में भी हमने आपको जानकारी दी। हमने आपको मिग 29 के बारे में जानकारी दी, सुखोई के बारे में, जैगुआर के बारे में हमने आपको जानकारी दी है। तो वैसे आप ये जानते होंगे कि 26 जनवरी को जब गणतंत्र दिवस होता है तब हमारी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन होता है। पूरी दुनिया को देश अपनी ताकत दिखाता है। उसका छोटा सा हिस्सा आप आज यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि 26 जनवरी पे हम अलग अलग स्टेट्स के कल्चर, इंडिया, दरअसल भारत हमारा रिप्रेजेंट होता है, स्टेट वाइज भी, मिनिस्ट्री वाइज भी, और हमारी एयरफोर्स की, हमें कहें हमारी सेना की जो शक्तियाँ हैं, तीनों सेनाओं की, वो दिखती हैं। आज आप एयरफोर्स की शक्ति को देख सकते हैं। हालांकि मौसम थोड़ा सा जो है वो बदला हुआ है, थोड़ी सी उसमें तब्दीलियां आई हैं, लेकिन एयरफोर्स तैयार है। जैगुआर ब्रिटिश फ्रेंच सुपरसोनिक जेट अटैक एयरक्राफ्ट है। ग्राउंड अटैक और एंटी शिप मिशन में इस्तेमाल होने वाला एक परफेक्ट स्ट्राइक विमान है ये। उसके बाद 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में कैपेबल है। 1.5 मिनट में 30,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। 600 मीटर के छोटे रनवे से भी टेक ऑफ या लैंडिंग कर सकता है। ये इसके बारे में इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं। हमने आपको सुखोई के बारे में भी बताया था। आप समझिए, हालांकि ये रूस में निर्मित हुआ, अपग्रेड होता रहा, टाइम टू टाइम होता भी है, टेक्नोलॉजी डेवलप होती है और ये उड़ान के दौरान ही फ्यूल भर सकता है। इस प्लेन में 12 टन तक युद्धक सामग्री लोड की जा सकती है। इसमें भी राफेल की तरह डबल इंजन लगे हुए हैं जो इमरजेंसी में काम आते हैं। सुखोई 30 फाइटर प्लेन एक बार में 3000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। उसके बाद मिग 29 का भी हमने जिक्र किया था। ये 5 मिनट में टेक ऑफ की क्षमता रखता है। एक बार उड़ान भरने पर 2100 किलोमीटर की रेडियस में हमला कर सकता है। ये 1430 यानी कि 1430 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखता है। हालांकि रूस निर्मित है ये, 1984 में इसे बनाया था और तब से अब तक ये कई बार अपग्रेड हो गया। मिग 29 की बात कर रहे हैं और ये सबसे ज़्यादा चर्चा में उस समय आया था जब करगिल हुआ था। करगिल के बारे में जानिए। कल हमने आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 बड़े युद्ध हुए। 1947-48 जब वो कश्मीर पर कब्जा चाहता था, 1965 का भी आप जानते हैं, 71 का भी हम जिक्र करेंगे और फिर 99 करगिल का जिक्र करेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर जरूर देखिएगा। और यहाँ पर करगिल में जो है मिग 29 ने ही 15,000 फीट की ऊंचाई से पाक की चौकियों को नष्ट किया था और ये वो समय था जब पाकिस्तान ने अपने लोगों की लाशों को पहचानने से मना कर दिया था, लेने से मना कर दिया था। तो इतनी दुर्गति की गई थी पाकिस्तान की। तो आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं। तस्वीरें जो हैं वो ज़रूर आप देखते रहिए, तस्वीरों से नज़र मत हटाइएगा।
ये भारतीय सेना कितनी कैपेबल है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीरें एयर एक्सप्रेसवे पर एयर शो आप देखिए, और आपको पता जरूर होना चाहिए कि आपके देश की जो सेना है वो कितनी सक्षम है। देखिए, वायुसेना के पास जो विमान हैं 2229 हैं, फाइटर प्लेन 513 हैं, अटैक जेट 130 हैं, सैनिकों को ले जाने वाले बड़े ट्रांसपोर्ट विमान 270 हैं। उसके बाद हवा में फ्यूलिंग करने वाले विमानों का दस्ता जो है, पूरा दस्ता जो है वो 6 है। सैन्य हेलीकॉप्टर 899 है, यानी कि 900 कह सकते हैं आप। अटैक हेलीकॉप्टर्स 80 हैं। नौसेना की जब हम बात करते हैं, ये देखिएगा तस्वीरें, कितनी खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं, आप ज़रूर देखिए। कुल सैन्य पोत 293 टन में, नौसेना क्षमता 5,93,000 टन से ज़्यादा। एयरक्राफ्ट कैरियर 2 हैं, डिस्ट्रॉयर 13। देखिए, देशभक्ति बहुत महसूस की जा सकती है क्योंकि वहाँ पर जो म्यूज़िक चल रहा है ये साइकोलॉजिकली जब आप अपने देश और अपनी सैन्य शक्तियों को देखते हैं और वहाँ पर एक म्यूज़िक भी आता है तो आपके अंदर एक उबाल आता है, आपके अंदर एक एहसास होता है देश प्रेम का। वैसे वो रहता है लेकिन कुछ मोमेंट्स पे बहुत ज़्यादा होता है और वो ज़रूरी भी है शायद। थल सेना की हम बात कर लें, 4,201 सैन्य उपकरण, सैन्य वाहन 1,48,000 से ज़्यादा हैं। तो ये कुछ मज़ेदार जानकारियां हैं जो आपको होनी चाहिए। म्यूजिक बजता हुआ आप जरूर सुन रहे होंगे। तो तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें बेहद ही महत्वपूर्ण भी हैं और ज़रूरी भी हैं। देखिए, पहलगाम अटैक के बाद से ही माहौल बहुत सेंसिटिव है और जवाबी कार्रवाई की मांग देश कर रहा है, बदले की मांग कर रहा है। अब सोचिए, भारत के पास आधुनिक लड़ाकू विमानों की अगर हम बात करते हैं तो राफेल है, सुखोई 30 है जिसका हम जिक्र कर रहे थे, स्वदेशी मिसाइलों की बात करें तो ब्रह्मोस और अग्नि है, उन्नत टैंक की बात करें तो हमारे पास अर्जुन है, नौसेना में विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। भारत की साइबर युद्ध और अंतरिक्ष युद्ध क्षमताएं भी लगातार बढ़ रही हैं। पाकिस्तान के पास J-17, F-16 जैसे लड़ाकू विमान है और अल खालिद टैंक है, क्रूज मिसाइलें हैं। और नौसेना भारत की तुलना में बहुत छोटी है पाकिस्तान की। तो एक सवाल लोगों के मन में बहुत रहता है कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर युद्ध हो जाता है तो कौन कहाँ टिकेगा। तो पाकिस्तान नहीं टिकेगा, इसलिए आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम दे रहे हैं, लेकिन तस्वीरों से नजर मत हटाइएगा, तस्वीरें जरूर देखिए। अगर हम पाकिस्तान और भारत के बीच में देखिए, परमाणु हमले की धमकी पाकिस्तान की तरफ से दी गई थी, सो कॉल्ड धमकी, वैसे धमकी तो क्या ही कहना। तो परमाणु क्षमता की बात करें तो भारत के पास 150 से 200 परमाणु हथियार होने का अनुमान है। देखिए, एग्जैक्ट फिगर कभी भी बाहर नहीं बताई जाती है, ये एक डिप्लोमेसी भी होती है और ज़रूरी भी है। और हालांकि भारत जो है हमेशा से उसका व्यवहार दोस्ताना है, तो परमाणु हथियारों को लेकर भारत नो फर्स्ट यूज़ की नीति पर काम करता है, यानी कि हम पहले हमला नहीं करेंगे। पाकिस्तान के पास 165 से 200 परमाणु हथियार होने का स्पेक्यूलेशन है, अनुमान है। उसकी नीति में फर्स्ट यूज़ का विकल्प शामिल है, इसलिए वो गीदड़ भपकी देता है। इसका मतलब ये है कि वो खतरे की स्थिति में पहले परमाणु हमला कर सकता है। तो ये सोचिए आप। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 बड़े युद्ध हुए, जो मैंने शुरू में कहा, 1947 से 48, 1965, 1971, 1999, 1947-48 में कश्मीर युद्ध हुआ था, कश्मीर को लेकर। आज भी कश्मीर पहलगाम में को लेकर ही कुल मिलाकर सारा विवाद है। भारत ने कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख पर नियंत्रण हासिल किया, जबकि पाकिस्तान को 1/3 क्षेत्र मिला था। और अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, अमित से बात करते हैं और दिलचस्प जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। अमित, हम तस्वीरें देख रहे हैं और म्यूजिक सुन रहे हैं, देशभक्ति भी महसूस हो रही है बहुत ज्यादा। आप क्योंकि वहां पर मौजूद हैं, आप इसे अपने शब्दों में एक्सप्लेन कीजिए। एक भारतीय के नाते वहां पर आप क्या महसूस कर रहे हैं?
बहुत ही अलौकिक नजारा है, क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल मास्टर जो ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला जो फाइटर प्लेन है वो यहाँ पे गुजरा था। तो कुल मिला के जो यहाँ का जो लोग यहाँ बैठे वो अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही अलौकिक क्षण है कि किस तरीके से आज वो साक्षी बन रहे हैं। अगर बात की जाए माहौल की, तो यहाँ का तो पूरी तरीके से जो माहौल है वो भारतीय उसमें रंग गया है, क्योंकि जिस तरीके से गाने यहाँ पर बजाए जा रहे हैं, गीत यहाँ पे गाए जा रहे हैं, तमाम तरीके से जो यहाँ पर स्कूली बच्चे वो यहाँ मौजूद है वो इसके साक्षी बने। तो कुल मिला के अभी जो ग्लोबल मास्टर केवल यहाँ से गुजरा है, उसके बाद जो मौसम जो मिजाज बदला है उसको मद्देनजर यहाँ पर अभी रोक दी गई है। तो कुल मिलाकर जो चीजें हैं वो क्लियर हो चुकी है कि अभी एक और यानी कि अभी जो फाइटर प्लेन यानी कि जो मिराज है, सुखोई है और जो राफेल है वो यहाँ आना अभी बाकी है। जी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अच्छा, ये भी बता दीजिए अमित, जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, क्योंकि शाम को भी प्रैक्टिस होनी है, 7 से 10 का समय है, तो ये अभी कितने बजे तक चलनी है? ये बता दें आपको 12:30 से अभी स्टार्ट हुआ, यानी 2 बजे तक की इसका टाइमिंग है। उसके बाद जो शाम को 7 बजे से 10 बजे तक की ये लैंडिंग की जाएगी, यानी नाइट का भी यहाँ पर कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। जिस तरीके से जो चीजें यहाँ पे प्रशासनिक जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर नजर आ रही है। 7 बजे से 10 बजे तक की भी लैंडिंग यहाँ पर की जाएगी प्लेनों की। जी ठीक, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, दिखा भी रहे हैं और ये भी समझ पा रहे हैं। अच्छा, मौसम में भी तब्दीलियां हुई हैं, थोड़ी सी मौसम के बारे में बताइए, अभी वहां पर एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है? देखिए, अगर मौसम की बात की जाए तो सुबह से ही यहाँ पर धूल भरी आंधी यहाँ पर चल रही है और मौसम में जो मिजाज बदला है, यानी लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन जो लोग तस्वीरें यहाँ देखने आए थे लेकिन वो कहीं ना कहीं उनसे अभी दूर है, क्योंकि जिस तरीके से धूल भरी आंधी है, ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर जो प्लेन है, जो फाइटर प्लेन है, वो नीचे नहीं उतारे जा सकते, क्योंकि जो रनवे है उस पर धूल काफी ज्यादा है। यही वजह जो सुरक्षा कर्मी है वो लगातार बता रहे हैं कि इस हाईवे से रनवे से दूर रहिए। तमाम चीजें यानी पिन्नी और तमाम जो चीजें वो रनवे पे पहुंच रही थी, तो उसके सुरक्षा के मद्देनजर उसको अभी रोक दिया गया है। जी ठीक, तो ये मान के चलें कि 2 बजे एग्जैक्ट शायद एक ब्रेक लिया जाएगा, क्योंकि मौसम को लेकर अलर्ट है, हम देख रहे हैं पूरे उत्तर भारत में, तो शायद थोड़ी तब्दीलियां हों। अमित, बिल्कुल अनुमानित यही लगाया जा रहा है जिस तरीके प्रशासनिक तैयारी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मौसम ने मिजाज बदला उसके मद्देनजर यहाँ पर रोक दिया गया है। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जो प्रशासनिक जो चीजें हैं यानी सुरक्षा के मद्देनजर उस चीज को रोका गया है। आपको बता दें कि जो यूपी के जो मुख्य सचिव है वो मनोज सिंह यहाँ पहुंच चुके हैं और तमाम जो उनके साथ में आला अधिकारी है वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर अगर सुरक्षा की बात की जाए उसके मद्देनजर यहाँ पर लैंडिंग अभी रोक दी गई है। जी ठीक, अपडेट्स हम आपसे लेंगे। तो फिलहाल जो है थोड़ी सी तब्दीलियों की संभावना है, मौसम थोड़ा सा बदला हुआ है, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हालांकि 12:30 से 2 बजे का समय था और अमित हमें यही जानकारी दे रहे थे। हम और बातचीत करेंगे। शाम का अभी प्रोग्राम है, हालांकि उसमें लगता नहीं, अगर मौसम अमित अगर मौसम ठीक हो जाता है तो शाम का प्रोग्राम भी जो है 3 घंटे का पूरा है वो कंटिन्यू हो सकता है। तो भारतीय वायुसेना का दमखम देख लीजिए, प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, तैयारी जबरदस्त है और एक इनडायरेक्ट मैसेज भी माना जा सकता है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। इसके अलावा